गाइस सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आज तो हमारे मार्केट की हॉलीडे है, कल डायरेक्टली फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा। तो फ्राइडे के दिन पे कैसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में एनालिसिस रखते हुए चल सकते हैं, अपना किस तरह से अपना ट्रेडिंग प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि बिना ट्रैप हुए हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें। तो स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ था। धीरे धीरे करता हुआ मार्केट पहले यहाँ पे पॉज लिया, फिर धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आ रहा है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास कंटिन्यू हम एक रेंज में खड़े हुए हैं। अभी तक भी हमने रेंज के लोअर पार्ट को ब्रेक डाउन नहीं करा है, एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेके खड़े रहे। ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई। अगले दिन एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली और अभी लोअर साइड के आसपास ही हम यहाँ पे छोटी सी पॉज टाइप कैंडल यहाँ पे बना के खड़े हुए हैं, जहां पे अभी तक भी हमने लो को टेक डाउन नहीं किया है। तो कल इन दोनों की एक्सपायरी थी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की, जहां पे कोई भी ज्यादा खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले मोमेंटम हो चुका था। और लो को ब्रेक डाउन नहीं करा तो मार्केट फर्दर सेलिंग में भी नहीं जा पाया, और बाइंग का तो सवाल बनता नहीं है जब ऑलरेडी इतना अच्छा सेलिंग एक दिन पहले हमने दिखाई है। तो मार्केट यहाँ पे एकदम लोअर पार्ट पे पॉज लेके खड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि पहले मार्केट हो सकता है सेलिंग वगैरह में जाए, फिर अगर वापस से बाइंग में जा रहा है तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बाइंग में जा रहा है तो 50,000 के लेवल क्रॉस होने के बाद हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। अब जैसा कि आप में से काफी लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो रेंज का ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी हम ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। अगर इस फ्लो में ब्रेकडाउन वगैरह करता भी है तो उतना सक्सेसफुल ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में हम यहाँ पे पहले भी हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इस लेवल के आसपास ही हम खड़े हुए हैं। जैसा मैं आपको पीछे का चार्ट अगर दिखाऊं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए हैं। अगर यहाँ से आप चेकआउट करेंगे तो पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर वापस से रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसके आसपास हमने यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेट किया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो वैसे भी आप देखेंगे मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन करने में, और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। जब भी सेलिंग होनी होती है फास्ट सेलिंग होती है। यहाँ पे काफी स्लो हो रहा है, मार्केट काफी ज्यादा रुका हुआ है। तो अगर वापस से 50,000 वगैरह को क्रॉस करता है तो बाइंग में एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस तरह से मैं पर्सनली प्लान रखने वाला हूँ फ्राइडे के लिए। हो सकता है मेरा प्लान गलत हो जाए, पर यहाँ पे फिलहाल मेरे को चार्ट को देखते हुए यही एनालिसिस मेरा बन रहा है। जब तक मार्केट सक्सेसफुली इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता या थोड़ी देर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा एक्जैक्टली रहेगा वो 49,530 के आसपास हमारा बना हुआ है। इसको जब तक मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक अग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पे मौका हमें नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है, इसके नीचे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है, बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट खुल के भी ऊपर जा रहा है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। सेलिंग में जाएगा तो वेट कर लेंगे, वापस से बाइंग में जाएगा तब प्लान रख सकते हैं। तो उस तरह से मैं प्लान करने वाला हूँ फ्राइडे के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अभी तक भी हमने लोअर पार्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया है, एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के वापस से ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, पर अल्टीमेटली वो बाइंग में जा सकता है। उसी तरह से मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है, 50,000 के लेवल को क्रॉस करता है, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट अगर इस रेंज के अंदर में ही कहीं खुल जाते हैं यहाँ कहीं पे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। उसमें क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पहले नीचे हम जाने देंगे उसको, उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वापस से मार्केट जब अपना हाई वगैरह क्रॉस करे या कुछ स्ट्रेंथ का साइन दिखाए तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज आराम से हम वेट एंड वॉच करने की कोशिश करेंगे। एक दिन पहले हमने यही प्लान किया था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग में बना हुआ है, टॉप से काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली, पर इसी फ्लो में हम यहाँ से कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। जैसा आप देखेंगे कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट पुल बैक वगैरह या कोई होल्ड करने का भी साइन ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा था। और हमने प्लान यही किया था कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जिसको अच्छे से ट्रेल करते हुए हमें प्लान करना होगा, क्योंकि ज्यादा बड़े टारगेट हम प्लान नहीं कर सकते। एक दिन पहले ही काफी बड़ा मोमेंटम हुआ है। उसी के साथ मैंने आपसे ये कहा था कि दोनों की एक्सपायरी साथ में होने वाली है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। मार्केट काफी ज्यादा जिगजैग और वॉलेटाइल बना रह सकता है और ट्रैपिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब होता क्या है, जैसा हमने प्लान किया था कि मार्केट गैप अप खुले तो हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं। गैप अप भी खुला, मार्केट सेलिंग में भी गया, पर एक ही कैंडल में सारा मोमेंटम हो गया। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर करके दिखाता हूं, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती हुई आपको नजर आ रही होगी। जिसके बाद हमने कई बार डिस्कस कर रखा है कि मार्केट एकदम साइडवेज हो जाता है। वैसे भी एक्सपायरी का दिन था, यहाँ से फुट सेलर्स आ जाएंगे, यहाँ पे एक हाई लगाया है हमने, यहाँ पे कॉल सेलर्स आ गए, 50,000 का लेवल भी यहीं पे पास में है। तो इसी के बीच में मार्केट जिगजैग करता हुआ रह गया, जहां पे मैंने पर्सनली कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करी थी। प्लान मेरा सेलिंग के साइड पे था, पर कोई सेटअप भी बनता हुआ नजर नहीं आया। सेलिंग के साइड पे मूव तो मिला, पर वो कुछ ही मिनट्स में मूव हो गया, उसको मैं कैच नहीं कर पाया। तो ये सेलिंग के साइड का मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद ऊपर से नीचे गए, नीचे से ऊपर आए, वापस मार्केट यहीं पे पूरा साइडवेज होता हुआ रह गया। तो अब जैसा प्रॉपर यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है, सेलिंग में आया, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वापस से डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आ रहा है तब बाइंग में प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप में अगर 50,000 वगैरह को क्रॉस करता है तब भी बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट के केस में जैसा मैंने आपसे कहा, थोड़ा सा वेट करके हम काम करेंगे। अगर बाइंग का सेटअप मिल रहा है तो ठीक है,
अदरवाइज यहाँ पे पहले सेलिंग आ रही है तो हम वेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बाइंग में प्लान रखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि लर्निंग वाले चैनल पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे शेयर करी गई है जिसमें कैसे हम ट्रेडिंग प्लान अपना बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपसे डिस्कस किया है। उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आप उसको देखते हैं तो खुद से आप अपना प्लान प्रिपेयर कर पाएंगे। ये फिलहाल मेरा प्लान है जो मैंने आपसे शेयर करा, हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए फ्राइडे को, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देखते हुए अपना प्लान भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि चार्ट को देखने के बाद आप खुद अपना प्लान बनाएं तो आपको कुछ और बातें नजर आ जाए, कुछ और बातें आपको फील हो जाएं, तो आप और भी बेहतर कर पाएं। तो आप चाहें तो उस अकॉर्डिंग आपका भी ट्रेडिंग प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान आपसे डिस्कस कर लिया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 656 के आसपास अभी हम यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, जो हमारा पहले का सपोर्ट बना हुआ है। 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, उसके ऊपर 171 से 200 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, जहां पे पहले हम कई बार इस जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसी पे सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेकडाउन करा तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। डाउन साइड पे 366 के आसपास एक सपोर्ट हमारा माइनर हो सकता है। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी एक रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं। बड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। अगले दिन काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। उसके अगले दिन एक्सपायरी थी, वहां पे मार्केट एक छोटी सी रेंज में अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आया। और जैसा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है प्रॉपर एक रेंज के बीच में, हम यहाँ पे सेंटर में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में अगर घूमते रहते हैं तो ज्यादा बड़े मूव के लिए तो हम प्लान नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान रखा, तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट खुलता है नीचे आ रहा है तो वेट कर लेंगे, वापस से ऊपर जाता है तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप के केस में भी यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अच्छे से सेलिंग का मोमेंटम जब भी देखने को मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे काफी लंबा मार्केट होल्ड कर चुका है। सेलिंग का मार्केट इतना लंबा होल्ड नहीं करता है, सेलिंग फास्ट हमें देखने को मिलती है। तो सेलिंग अग्रेसिव होकर इसके नीचे ही हमें हो पाएगी, जहां पर 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे पास में आ रहा है। और दूसरा जैसा हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करा, उसमें भी 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 530 के आसपास। जब उन लेवल्स को ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तभी कुछ अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान रखेंगे। अदरवाइज अभी के चार्ट को देखते हुए यहाँ पे बाइंग साइड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है मार्केट, जिसमें पहले छोटे मूव प्लान कर सकते हैं जब तक मार्केट अपने हाई क्रॉस नहीं कर रहा। दोनों बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस नहीं कर रहा, थोड़ा छोटे मूव प्लान करेंगे, पर डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे रह सकता है। फिर हाई जब मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। और सिंपल सा प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में बना हुआ है, ब्रेकडाउन वगैरह भी कर दिया है, एक काफी अच्छा मोमेंटम तो ऑलरेडी हो चुका है। पर फिर भी मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में हम सेलिंग साइड पे अगर कुछ मोमेंटम मिलता है तो छोटा मोटा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी एक दिन पहले ही हुआ था और ये कुछ लेवल्स हमने डिस्कस करे थे जो काफी परफेक्टली पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट आप चेकआउट करेंगे तो काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। मार्केट ना रेजिस्टेंस को क्रॉस करा, ना सपोर्ट को ब्रेकडाउन करा, इसी के अंदर में पूरा दिन घूमता रहा। तो एक अच्छी सेलिंग के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई है जहां पे बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे और ऊपर से यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। तो अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है या यहाँ कहीं पे भी खुलता है, वापस से ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो इन सेलर्स को थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। उस केस में छोटा मोमेंटम पर बाइंग साइड पर डायरेक्शन रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं। छोटे मोमेंटम के बाद ट्रेल करना या कुछ क्वांटिटी बुक करना, वो हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बीच में ही खुल जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो वहां पे वेट एंड वॉच कर लेंगे, फिर थोड़ा वापस से मार्केट रिवर्स वगैरह करता है तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह मार्केट खुल जाता है, ऊपर आ रहा है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। 338 के आसपास रेजिस्टेंस है, 200 के आसपास रेजिस्टेंस है, 110 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, 24,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अब सेंसेक्स की चार्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी एक्सपायरी होने वाली है फ्राइडे को। जैसा आप देखेंगे कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि एक रेंज के अंदर में हम खड़े हुए हैं। तो एक्सपायरी मूव, कोई बड़ा मूव तो हम यहाँ पे प्लान करते हुए नहीं चल सकते, पर फिर भी जैसे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनी है, मार्केट ने ना लो को टेक डाउन करा है ना हाई को टेक डाउन करा है, उसी के अंदर में छोटी सी कैंडल बनाई है। तो इसका मार्केट अगर हाई क्रॉस करता है तो बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं, या फिर लो को ब्रेक डाउन करता है तो कुछ मोमेंटम सेलिंग की साइड में मिल सकता है, फिर वापस से मार्केट ऊपर रिवर्स कर सकता है। और डायरेक्टली अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं उस केस में भी बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो हमारे काम आ सकते हैं। सेंसेक्स में 500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, 79,500 का, और 78,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ पे अभी हम 79,000 एक्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल से चिपक के खड़े हुए हैं। तो इसमें ज्यादा कोई अच्छा स्कोप तो देखने को नहीं मिल रहा है जब तक कि मार्केट कुछ एक लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करता है। एकदम सेंटर पार्ट में हम खड़े हुए हैं, दो बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के और एक साइकोलॉजिकल लेवल से चिपक के। तो इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्लान करने में कुछ भी। फिर भी जहां पे जैसा हमने निफ्टी 50 में प्लान रखा वैसा हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं कि वापस से मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, बाय कर लिया, फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो वेट कर लेंगे, वापस से ऊपर आएगा तब बाय कर लिया, या फिर डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है तो सेलर्स वगैरह को थोड़ा तकलीफ हो सकती है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सिर्फ हमारे मार्केट की आज हॉलीडे है 15 अगस्त को,
बाकी ग्लोबल मार्केट एज इट इज रन करेंगे तो चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन हमें दे सकता है। फ्लैट खुलने के चांसेस इस टाइप के हॉलीडे के बाद थोड़े कम हो जाते हैं, होने को हो सकता है पर थोड़े कम हो जाते हैं चांसेस। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हुए। एंड में आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही होगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी कुछ नॉलेज मिलने वाली है। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।